परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण या याद करना, और उसके लिए वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। यदि केवल मुंह से परमेश्वर का नाम दोहराते जाएं और मन अपने व्यापार धंधों, जमीनों, जायदादों के लेखों में व्यस्त रहे या सगे संबंधियों, दोस्तों से संबंधित झगड़ों में लगा रहे, तो परमेश्वर का सिमरन कहाँ हुआ? उससे भला क्या प्राप्त हो सकता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय हैं और मन पराये इनमें ही व्यस्त रहता है। कानों, आँखों आदि शरीर के 9 दरवाजों द्वारा यदि आवारा पशु पराये खेत में जा पहुँचे तो उसे वहाँ से निकालकर संतोष नहीं कर लिया जाता। उसे अन्य फसलों को उजाड़ने से भी रोक कर रखना पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि अपने मन को भटकने से रोके। प्रश्न उठता है कि मन को भटकने से मोड़कर कहाँ लाना है, फिर भटकने से रोककर कहाँ रखना है। हम हॉकी के खेल में देखते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, गेंद मैदान के एक सिरे से डी रेखा पर पहुंचाई जाती है। अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और फिर रुकने के स्थान से हिट लगाकर वह गोल में फेंकी जाती है। इसी प्रकार मन को 9 द्वारों से वापस लाकर खड़ा किया जाता है। आँखों से ऊपर भ्रिकुटियों के मध्य और फिर वहाँ से नाम या शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। दीवार की घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता रहता है, पर जब मशीन की गति बंद हो जाती है, वह बीच में खड़ा हो जाता है। यह स्थान पेंडुलम का घर कहा जा सकता है, हिलने डुलने से हटकर विश्राम करने का स्थल। मन अपने घर तिल पर नहीं ठहरता, इंद्रियों के रसों, स्वादों के प्रति निरंतर आकर्षित होता रहता है। जिस किसी को तिल पर स्थिर होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, उसे समझो कि तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि सब पुण्य कर्मों के फल अपने आप मिल गए। यदि मन आँखों के बीच संकल्प रहित होकर सुमिरन में जुटेगा तो शब्द की धुन सुनाई देगी, ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा और उनकी सहायता से निज स्वरूप की प्राप्ति होगी तथा परमात्मा से मिलाप का अवसर पैदा होगा। शरीर एक प्रकार का किला है जिसमें 10 द्वार खुलते हैं, 9 संसार की ओर और 10वां सचखंड की ओर। यह 10वां द्वार कर्ता पुरुष ने केवल छिपा कर ही नहीं रखा, वज्र के किवाड़ों से बंद भी किया हुआ है। उसे खोलने की एक ही युक्ति है, शब्द का अभ्यास। परमात्मा से प्रेम करने का बुनियादी नियम है, वह यह है कि जिस जीवात्मा को वह अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर दे, अपने गले लगा ले, वह इस प्रकार सम्मान पाने का ढिंढोरा नहीं पीटती, किसी दशा में अपने प्रियतम को प्रकट नहीं करती। इसलिए जब भी कोई अभ्यासी इस प्रेम रस का स्वाद चखता है तो वह अपने होठ मानो सी लेता है, कदाचित मुंह नहीं खोलता। अंदर के अनुभव सतगुरु की ऐसी दात हैं जिन्हें शिष्य द्वारा सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं। अभ्यासी पुरुष आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाए, जिस आसन में तकलीफ ना हो उस बैठक से बैठकर मन को एकाग्र करे। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो एक प्रकार का शब्द सुनाई देगा। वह शब्द कोई स्पष्ट नहीं होता, केवल सा सा या धू धू की आवाज़ मालूम होती है। उस शब्द को सुनने के लिए सूरत को जोड़ दो, पर याद यह रखना है कि जब आसन जमा कर बैठो तो पीठ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जब शब्द सुनाई देने लगे तो सूरत को उस शब्द के सुनने में जोड़ देना चाहिए तथा आँखों की नज़र को भ्रिकुटियों के बीच स्थान में स्थिर रखना चाहिए। इस कर्म का नाम शब्द सुरति संधि मिले कहा है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए तिल विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जब वे सफलता की दिशा में चलते हैं तो अपना पहला कदम इस ठिकाने पर वृत्ति को एकाग्र करने के रूप में बढ़ाते हैं। जब सतगुरु की शिक्षा के अनुसार किए गए नाम के अभ्यास के फलस्वरूप शब्द की धुन प्रकट होती है और ज्योति का प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो जिज्ञासु को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी प्रेम याचना परमात्मा के द्वार पर मंजूर हो गई है, क्योंकि शब्द प्रभु की अपनी ही अकथ कथा होता है और ज्योति उस परम ज्योति की अपनी ही लोभ।
इस अनुभव से उसे अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है, इतनी कि बयान करने के लिए उसे शब्द नहीं मिलते। अभ्यासी के हृदय में ज्योति का प्रकट होना एक बहुत विचित्र घटना होती है और इस प्रकाश से तिल का स्थान जगमगा उठता है और तब उसकी शोभा आश्चर्य में डाल देने वाली सीमा तक बढ़ जाती है। थैंक यू।